7 है। इसमें क्या फाइंड करने के लिए, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल गिवन है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो आपको ये पॉलिनोमियल गिवन है और इसका एक जीरोज दिया हुआ है और फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड सम ऑफ जीरोज। तो यहाँ पास एक जीरोज दिया हुआ है, ये बात को ध्यान देना है, एक जीरोज दिया हुआ है। अब इसमें अच्छा एक चीज और इसमें ध्यान दीजिए, एक जीरोज नहीं, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -2 दिया हुआ है। चलिए समझते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पास आप लिख लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या लिखा हुआ है, p+8, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट p+18 एक्स, p+18 एक्स और प्लस 3p-1 इतना लिखा हुआ है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये एल्फा प्लस बीटा, इसे प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट ऑफ ये जीरोज। अच्छा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में ये भी आप शो कर सकते हैं c/a, क्योंकि अभी कंपेयर करेंगे। अच्छा एक चीज और, यहाँ सम ऑफ, उसको भी लिख देता हूँ, सम ऑफ जीरोज, ये क्या होता है एल्फा प्लस बीटा, और इसके इक्वल क्या होता है -b/a। अच्छा अब आ जाइए इस साइड, कंपेयर कर लेंगे इसको। कंपेयर जब करेंगे तो ax² bx और प्लस c, तो देखिए कंपेयर में इस x² का कोफिशिएंट a की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ a की वैल्यू p+8 हो जाएगी और b की वैल्यू यहाँ माइनस है, तो b की वैल्यू यहाँ माइनस ब्रैकेट p+18 और c की वैल्यू यहाँ c है, देखिए ये c की वैल्यू यहाँ 3p-1, ये चीज है। अब सीधा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या दिया हुआ है, यहाँ -2, ध्यान दीजिए ये दिया हुआ है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सी की वैल्यू यहाँ 3p-1 दिया हुआ है, ये 3p है, तो यहाँ पास रखूंगा ये 3p-1 और a की कोफिशिएंट हमको दिया है p+8 दिया हुआ है, सॉरी। अब एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -2, तो यहाँ पास -2, यहाँ 3p+ माइनस लिखा हुआ, ये माइनस है और यहाँ p+8 क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए -2p-18 क्रॉस मल्टीप्लाई में यहाँ 3p-1, अब -16 इधर लाएंगे, 3p को इधर लाएंगे, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 2p-3p -1 + 16, ये -5p इक्वल 15, तो क्या आ जाएगा, p का कोफिशिएंट क्या लिखते हैं -15/5, 5 1 जा 5, 5 3 जा, अब p की वैल्यू आपको पता हो गई 3, ठीक है, क्या पता हो गई -3। अब हम यहाँ पास
लिखेंगे क्या, बोला है ना सम ऑफ जीरोज भी फाइंड करिए, पी के वैल्यू के साथ, पी तो हमारा वाइट फाइंड हो गया। अब यहाँ पास सम ऑफ जीरोज इट्स, तो यहाँ पास देखिए एल्फा प्लस बीटा, ये माइनस बी की वैल्यू यहाँ पास दिया हुआ है, ये माइनस तो यहाँ पास रख लेंगे माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा पी प्लस 18, और बाई ए की वैल्यू क्या है, ए हमारा दिया हुआ है पी प्लस 8। अब इस पर पी की वैल्यू पुट कर दीजिए, सम ऑफ जीरोज ऑटोमेटिक लिखे, देखो पी की वैल्यू 3, यहाँ 18, और यहाँ -3, यहाँ 8। अब घटाओगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 15, यहाँ घटाओगे तो 5, यहाँ 5 होगा। देखो 5 वन या 5, 5 थ्री या 15। अब ये हमारा क्या हो गया, एल्फा प्लस बीटा इक्वल 3, तो ये सम ऑफ जीरोज हमारा निकल आया, सम ऑफ जीरोज, ये हमारा फाइंड हो चुका है, यही आंसर होगा। ठीक है।